अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपको 3 तलाक का एक बड़ा अजीब किस्सा सुनाता हूं कि कितने अजीब तरीके से 3 तलाकें दी गई और फिर वो तलाक बाद में कितना बड़ा मसला बन गई और फिर कैसे उसे बेहतरीन तरीके से हल किया गया, वो आज के किस्से से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आज का किस्सा बड़ा सबक आमोज है, मालूमाती भी है और बड़ा दिलचस्प भी है। तो आप वादा करें कि आज का किस्सा आप पूरा सुनेंगे और आगे शेयर भी जरूर करेंगे। किस्सा यह है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक बादशाह ने अपनी बीवी को बड़े अजीब तरीके से, अजीब ढंग से 3 तलाकें दे दी और फिर यह तलाक बाद में फिका का एक बहुत बड़ा मसला बन गई। हुमायूं के बादशाह अपनी मलिका के साथ बैठा हुआ था और हंसी मजाक में उसने अपनी मलिका यानी अपनी बीवी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है? मलिका जो कि बादशाह की बहुत महबूब तरीन बीवी थी, यानी बहुत अजीज तरीन बेगम थी, लेकिन वो उस वक्त मजाक के मूड में थी। तो उसने मजाक में कहा कि मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। हाय हाय हाय, ये जुमला सुनना था कि बादशाह को गुस्सा आ गया, तैश आ गया और उसने गुस्से में अपनी मलिका से कहा कि ठीक है, अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें दे देता हूं। मलिका ने यह सुना तो रोना पीटना शुरू कर दिया और बादशाह को भी कुछ देर के बाद इस बात का एहसास हो गया, यानी अपनी गलती का एहसास हो गया। बहरहाल बादशाह ने अगले दिन अपने तमाम पूरे मुल्क के तमाम उलमा को, मुफ्तियान किराम को और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनको सारा मसला बताया और पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है? तो सब उलमा का और मुफ्तियों का बारी बारी ये कहना था कि हां, आपकी तलाक हो चुकी है, यानी शरीयत की रोशनी में मलिका आलिया अब आपकी जौजा नहीं रही, यानी आपकी बीवी नहीं रही। अब बादशाह तो और परेशान हो गया, मलिका और जोर जोर से रोने लग गई। लेकिन उस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। बादशाह ने उनसे भी सवाल पूछा कि भाई मुफ्ती साहब, आपके इल्म के मुताबिक मेरे मसले का कुछ हल है? क्या मेरी तलाक हुई या नहीं हुई? तो मुफ्ती साहब, यानी वो नौजवान मुफ्ती साहब, कुछ देर खामोश होने के बाद उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे इल्म के मुताबिक आपकी तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तलाक दी थी, यानी एक शर्त के साथ आपने तलाक दी थी। आपने यह कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं और अभी तक यह तय ही नहीं हुआ है कि आप जहन्नमी है कि नहीं है। अगर कोई शख्स आपके जन्नती होने की गारंटी दे दे तो फिर आपकी तलाक नहीं होगी। तो बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे जन्नती होने की गारंटी यहां कौन देगा? बादशाह के इस सवाल पर सारे उलमाए किराम ने अपने सर झुका लिए। भाई, दुनिया में जन्नती होने की गारंटी और जन्नती होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? कौन जानता है कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है? जब सब खामोश हो गए तो उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमाए किराम को खामोश देखा तो बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको जन्नती होने की गारंटी दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हां में हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह पहले तो हैरान हुआ और सिर्फ बादशाह ही क्या, सारे उलमाए किराम, सारे मुफ्तियान किराम और सारे दरबारी हैरान हो गए। लेकिन बादशाह ने कहा, हां पूछिए मुफ्ती साहब, पूछिए, आपको क्या पूछना है,
मैं आपके आज हर सवाल का जवाब दूंगा। तो उस नौजवान मुफ्ती ने पूछा कि बादशाह सलामत, एक बात बताइए, क्या आपकी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी मौका आया था, कोई मौका आया था कि आप गुनाह पर कुदरत रखते थे, गुनाह पर कादिर थे, यानी गुनाह करने की पूरी ताकत थी, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला के डर से आपने वो गुनाह छोड़ दिया? बादशाह ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि हां, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। ख्वाबगाह यानी बेडरूम में दाखिल हुआ। वहां एक नौकरानी सफाई कर रही थी और वो नौकरानी यानी वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा हसीन थी। मेरे नीयत में खोट आ गई, मेरी नीयत में फतूर आ गया, मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने जिना का इरादा किया, यानी मैं भटक गया था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और गलत नीयत के साथ, यानी जिना की नीयत से मैं उस लड़की की तरफ बढ़ा। तो उसने मुझे करीब आता देखकर रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली कि ऐ बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। जब मैंने उस लड़की की जबान से यह सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह का खौफ तारी हो गया, अल्लाह का डर तारी हो गया। अगरचे मैं उस वक्त बादशाह था और लड़की मेरे कमरे में अकेले थी और मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, कुंडी लगाई हुई थी। उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे उस जिना की बुराई से नहीं रोक सकती थी। मैं पूरी तरह कुदरत रखता था, लेकिन सिर्फ अल्लाह के डर से मैंने दरवाजा खोल दिया और उस लड़के को जाने की इजाजत दे दी। बादशाह का यह वाकया सुनकर वो नौजवान मुफ्ती साहब मुस्कुराए और उन्होंने कुरान पाक की सूरह नाज़ियात की ये आयत तिलावत फरमाई कि वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जिसका तर्जुमा यह है कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात में पड़ने से खुद को बचा लिया, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। उसके बाद नौजवान मुफ्ती साहब ने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जन्नती भी है और आपकी तलाक भी नहीं हुई। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, एक ईमान वाला होने के नाते हम हर वक्त अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह की खुशी चाहते हैं, जन्नत की चाहत रखते हैं। लेकिन आज के वाकये से आप अंदाजा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो है अल्लाह का डर, वो है खौफ खुदा। और हम खौफ खुदा की वजह से अगर हम गुनाहों से तौबा कर दें, जब हमारे अंदर गुनाह करने की ताकत हो और कोई देखने वाला ना हो और हम सिर्फ अल्लाह के डर से वो गुनाह ना करें, तो जन्नत हमारा ठिकाना होगी। जिंदगी में ऐसे हजार मौके आते हैं, हम अपनी ताकत के बलबूते पर, पैसों के बलबूते पर, पावर के बलबूते पर गुनाह कर सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है और गुनाह करने के अच्छे खासे मौके आते हैं, लेकिन वही मौका जन्नत को हासिल करने का भी होता है अगर हम अल्लाह के डर से वो गुनाह करने से रुक जाए और तौबा कर ले। जन्नत तो इतनी आसान है, अल्लाह की रजा तो इतनी आसान है, लेकिन चाहत चाहिए और अल्लाह की तौफीक चाहिए और अल्लाह का डर चाहिए। ये सब हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।